विश्वानिदेव सवितर्भूतानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्वांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितं विदायुः। ओम वेद प्रेमियों श्रोतां संप्रति बैठे मंडल के तैतिक्षिक सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता सूर्य और शीर्षक है सुखी संपन्न जीवन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। विश्वाहात्मा सुमनसः सुचक्षसः प्रजावन्तो अनमेवा अनागसः उद्यन्तन् वामित्रमः दिवे दिवे ज्योग्जेवाः प्रतिपश्येम सूर्यान्। इस 7वें मंत्र में एक आदर्श और पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी तब हो सकता है, स्वस्थ तब रह सकता है, जब कथित गुणों को अपने में विकसित करे और वे गुण हमें दीर्घकाल तक बने रहें। इसके हेतु देवों की प्रार्थना आवश्यक है। सूर्य देव प्रमुख देव हैं, उन्हीं के अंश से बनी धरती है, उन्हीं से प्रकाश मिलता है, उन्हीं से ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य देव से एक स्वस्थ संपन्न दीर्घायु से युक्त जीवन की कामना की गई है। सूर्य हे प्रेरक सूर्य देवता, विश्वाहा, विश्वाह माने संपूर्ण दिनों में सर्वदा, अह माने दिन होता है अहन और विश्व माने संपूर्ण। तो हम सभी दिनों में सर्वदा सुमनसा शुभ मन से संपन्न हो। हमारा मन दूषित रहा, विकृत रहा, मिथ्या अहम में जकड़ा रहा, तो भी हम सुखी नहीं रह पाएंगे। केवल धन ही सुख का साधन नहीं। तो इसलिए सबसे आवश्यक है कि हम शोभन मन वाले, शुभ मन वाले बने। यदि मन नहीं तो फिर सुख का विचार करना ही व्यर्थ है, क्योंकि सुख दुख को धारण करने वाला कौन होता है? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं वे दुख को भी सुख में ढाल लिए, और जो पतित आचरण वाले हुए हैं, जिनका मन शुद्ध नहीं रहा है, मन के शुद्ध होने का मतलब हुआ कि विचार शुद्ध हो, सुलझा हुआ मन हो, संसार की गति को समझने वाला मन हो, तो वही सुंदर मन है। स्थिर मन हो, तो ये सब मन के गुण हैं जो कि मन को श्रेष्ठ मन बनाते हैं। तो मन यदि रुग्ण हुआ तो तन भी रुग्ण होगा, और इसलिए मन को शुभ संकल्पित होना चाहिए। मनस्तु में शुभ संकल्प मस्तु, यह वेद में कई बार कहा गया है। इसके लिए कई मंत्र हैं और सबके अंत में मनस्तु में शुभ संकल्प मस्तु।
तो हमारा जो मन है वो सुमन हो, यानी शोभन मन वाला हो, शुभ विचारों वाला हो। क्योंकि यदि मन नहीं ठीक रहेगा तो फिर हम तमाम सुख सुविधाओं के बीच में भी विपन्न ही रहेंगे, दुखी ही रहेंगे। इसलिए हे समर्थ देव सूर्य, हमारे मन को शुभ संकल्पित मन बनाओ, स्वस्थ मन बनाओ, सुचक्षुषा। हम सुमाने शोभन, श्रेष्ठ, उत्तम, चक्षुषा माने वाले दृष्टि वाले हों। हम जहां देखो वहां बस बुराइयां देखते फिरें, जहां देखो वहां हम बस संसार पर ही हावी होना चाहें, हम कहीं किसी बात को मानने को तैयार ही ना हो, ये सबके लिए है। और मन जब बेकार हो जाता है, विकृत हो जाता है, तो वह बस एक सीमित विचार में बंधा हुआ वही देखता है सत्य। उसके विचार जो है वह कैद से हो जाते हैं। जैसे किसी को कैद में डाल दिया जाए तो फिर वो ना आ सकेगा न जा सकेगा। तो विचार को सुलझा हुआ होना चाहिए और सुचक्षुषा माने दूरदर्शी होना चाहिए, दूर तक देख सके। तो आप देखते हैं व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसे धर्म भी हैं जो कि बस जो किसी एक ने, उनके विचारक ने कह दिया, बस उसी पर तो टिके रहेंगे, मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। तो भाई कोई बात कही जाती है तो किसी युग को लेकर कही जाती है। किसी भी धर्म में, विचार में, कथन में सत्यता को समझने के लिए युग को भी ध्यान रखना होता है। आज से 1500 साल पहले जैसा समाज था, जैसा वातावरण था, जैसा विश्व था, जैसी परिस्थितियां थी, वैसी आज नहीं है और बाद में हो सकता है न रहे। तो इसलिए श्रेष्ठ मन क्या है? जो युग परिस्थिति आदि को दूर तक देखे समझे, सत्य को कैद करके न रखे, बस यहीं तक सत्य है, इसके आगे कुछ है ही नहीं। तमाम बातें जो है वो विवेक पर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब हमारा मन जो हो विवेक वाला हो, इसीलिए उसको कहते हैं नीर क्षीर विवेकी। नीर क्षीर विवेक का मतलब हुआ कि एक हंस पक्षी माना गया है, वह दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। दोनों को अलग करना बड़ा कठिन है, लेकिन हंस एक ऐसा पक्षी है कि वो दूध ही ग्रहण करता है, जल नहीं ग्रहण करता, उसको छोड़ देता है। संत हंस गुण गहन पै परिहरि वारि विकार। तो भाई संसार जल चेतन गुण दोष में विश्व कीन्ह करतार, और संत हंस गुण गहन पै परिहरि वारि विकार। तो ये तो संसार है, ये विभिन्नताओं से भरा हुआ है। जल जीव भी यहाँ है, चेतन जीव भी है, जल चेतन जीव जल। तो जल चेतन गुण दोष में, गुण है तो दोष भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, सुगंध है तो दुर्गंध भी है, सज्जन है तो दुर्जन भी है, दानी है तो कृपण भी है, चोर भी हैं, व्यभिचारी भी हैं, सज्जन भी है, ब्रह्मचारी भी हैं। तो कहने का मतलब ये संसार जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है। तो हमें उसकी संरचना को ध्यान में रखना चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। शीत भी है, उष्ण भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है। तो हमें कहाँ कब क्या करना चाहिए इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। और वही मन क्या है? सुनिझा मन है, वही क्या है? सुमनस है,
तो ऋषि का कहना है कि हम सुमन यानी शोभन मन वाले हों। शोभन मन क्या है, जैसा हमने बताने की चेष्टा की संक्षेप में, तो वो शोभन मन है। इन सब के अभाव में हम एक ही वस्तु को मान लें कि इसी में सुख है, तो फिर हम भटके हुए की तरह कभी सुख पा नहीं सकते, ठोकरें ही मिल सकती हैं। तो इसलिए हम सुमनसा माने सुलझे हुए मन वाले, शोभन मन वाले हों। तो चक्षुषा हमारी जो दृष्टि हो वह शुभ दृष्टि हो। हम किसी का बुरा देखें और सोचें कि हमें सब अच्छा ही देखेंगे, हमें हमारे पर सभी अच्छा दृष्टिकोण रखेंगे, तो यह तो नहीं ठीक है ना। इसलिए हमारे जो चक्षु हो, देखने सुनने की विचारधारा हो, वो शुभ हो, सुलझी हुई हो। प्रजावंतः हम प्रजाओं माने संतानों से युक्त हों। संतानों की अपनी उपयोगिता होती है। अब आज से कुछ भिन्न वह युग जरूर था, उस समय आबादी बहुत थोड़ी थी और आज के युद्ध की तरह मशीनी युद्ध का युग नहीं था, तो इसलिए संतानों का होना आवश्यक था। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो उस युग की परिस्थिति के लिए संतानों का होना बड़ा आवश्यक था। आज भी आवश्यक है, लेकिन श्रेष्ठ संतानें, क्योंकि अपना ही सुख देता है, अपना ही दुख देता है। अगर संतानें ठीक हुई तो सुख देंगी, अगर गलत हुई तो यही दुख भी देंगी। जो उदासीन है वो हमें न सुख देगा न दुख देगा, लेकिन जो अपना है वो हमें सुख भी देगा और दुख भी देगा। सुख देगा तो बहुत अधिक देगा, और दुख देता तो बहुत अधिक दुख देगा। तो इसलिए हम प्रजावंत हों वाले श्रेष्ठ संतानों वाले हों। अनमीवा, अमीवा कहते हैं रोग को। अनअमीवा माने निरोग रहें, क्योंकि पहला सुख और निरोगी काया। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? स्वस्थ शरीर, रोग रहित शरीर। नहीं तो फिर रोग हो गया तो हम लाख सुख सुविधा में रहें, लेकिन वो सुख सुविधा हमें कष्ट ही दे सकती है। जैसे बैल के मुख में जाबा लगा दिया जाए और उसे हरे भरे चारे के खेत में छोड़ दिया जाए, तो वो और दुखी होगा कि देखिए यह है वो हम खा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हम अनमीवा हों, माने निरोग जीवन बिताएं, हमें रोग दोष न घेरे रहे। अनागसा, आगस कहते हैं पाप को, और अनागस माने निष्पाप। तो हमारा जीवन निष्पाप हो, क्योंकि पाप पीड़क होता है। पाप करके कोई सुख की कामना करे तो वह कामना व्यर्थ है। आज समाज में पाप का आधिक्य हो गया है, परिस्थिति वश होता है। इस परिस्थिति में लोगों का कहना है कि जहां जाओ वहां घूस, जहां जाओ वहां जबरदस्ती, जहां जाओ वहां चालाकी, तो वह पाप है। हम समाज को, व्यक्ति को, किसी को के साथ चालाकी कर रहे हैं इसलिए कि हमारा परिवार हमारा साथ देगा, तो यह बड़ी भारी भूल है। आप अगर चालाकी कर रहे हो तो वो चालाकी ऋण ब्याज मतलब सूद ब्याज सहित तुमको चुकानी पड़ेगी। तुम ऐसे ठगे जाओगे कि उस वृत्तांत को किसी से कह भी नहीं सकोगे। जाओगे तो अंत में विपरीत वातावरण पाओगे, तो यही, अरे हमने तो इतना किया, उनको
ठगा उनको किया, उनसे धोखा लिया, उनसे पंगा लिया, और ये देखो ये आप क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो। तो फिर वो किसी से पर पंचायत भी नहीं कर सकते कि देखो भाई हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। दुश्मन के विरुद्ध तो आप तमाम चीजें कर सकते हो, लेकिन यह देखो ये भीतर गलाने वाला दुख होता है। आज देखिए जाकर के अनाथालयों में, तो अनाथालयों में लोगों का कहना है कि 75 से 80% लोग जो हैं वो अरबपति होते हैं। तो जीवन में सुख खरीदा नहीं जा सकता है दौलत के बल पर। हाँ, वो एक साधन है, लेकिन वह अनुचित मार्ग से न हो। इसीलिए वेद ने कह दिया है कि शत हस समाहर सहस्त्र हत संकीर्ण। 100 हाथों वाले होकर धन कमाओ। कहने का मतलब कि बैठे बैठे, जिसको कहते हैं हराम का धन नहीं ठीक होता। धन कमाने में 100 हाथ वाले हो जाओ, माने काफी परिश्रम करके धन कमाओ, लेकिन सहस्र संकेत, जब उसको बांटने लगो तो उससे 10 गुना अधिक बांटो। जहां आवश्यकता हो वहां दो। तिजोरी में मत धन को कैद किए रहो। तुम लक्ष्मी जी को कैद करोगे तो कैद ही क्या तुमको आशीर्वाद देगा। तो इसलिए हम अनागस यानी निष्पाप जीवन बिताएं, मित्र महा, और हम अपने मित्रों में अपने कर्मों से पूज्य गिने जाएं। दिवे दिवे प्रतिदिन जो पश्चिम, हम चिरंजीव बनकर प्रतिदिन सूर्य दर्शन करें। और हे देवता, हे सूर्य देवता, हम तुम्हारा दर्शन प्रतिदिन करते रहें, दीर्घ जीवन पाएं। तो हे सूर्य देव, हम सर्वदा सुविचारों से संपन्न बने रहें, शुभ दृष्टि युक्त सुसंतानों से संपन्न, हम आरोग्य से परिपूर्ण तथा पाप कर्मों से रहित जीवन बिताएं। हम दीर्घायु से संपन्न होकर चिरकाल तक तुम्हारा हे सूर्य देवता दर्शन करते रहें। नित्य प्रति तुम्हारा दर्शन हमें सुलभ होता रहे। हे सूर्य देव, हम सुविचारी बनकर जीवन सुघर बिताएं। हम शुभ दृष्टि युक्त होकर शोभन संततियों को पाएं। हम निरोग रहें, जीवन होवे निष्पाप हमारा, चिरजीवी बन दर्शन प्रतिदिन करते रहें तुम्हारा। ओम 10:37:8। देवता सूर्य दर्शन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। महित्यादर्भ्यभ्रदन्ता विचक्षणभास्वन्दम् चक्षुषे मजाः आरोहन्तम् बृहतः पाजसस्परिभजन् जीवाः प्रतिपश्येम सूर्यान्। इस 8वें मंत्र में प्रभातकालीन सूर्य के दर्शन की कामना की गई है, जो चिरकाल तक होती रहे। तो प्रभातकालीन सूर्य के दर्शन का विशेष महत्व है। लोग किसी को धमकी देते हैं, कहते हैं तुम्हें कल के सुबह के सूर्य का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन का विशिष्ट महत्व है। उस समय सूर्य की किरणें जो होती हैं वो अमृतवाही होती हैं, नेत्रों के लिए तो अमृत तुल्य होती हैं। और त्राठक कार्य किया जाता है तो प्रभातकालीन उस बिंब का किया जाता है जिसमें किरणें अभी फूटी नहीं है। उससे एक मानसिक शक्ति और मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ नेत्रों का लाभ मिलता है। तो विचक्षण सूर्य, विचक्षण माने सर्वद्रष्टा। हे सर्वद्रष्टा, विशिष्ट गुण संपन्न सूर्य देवता,
महि ज्योति बिभ्रतम, तुम महि माने विशाल महान तेजधारी हो, ज्योति बिभ्रतम ज्योति को धारण करने वाले हो, तेजधारी ओजधारी ज्योतिधारी हो। भास्वंतम, भास्वंतम माने दीप्तिमान, चक्षुषे सबकी आंखों के लिए, मया मया माने सुख दाता हो। मय शब्द कहेंगे कुछ माया नहीं है, तो मय सुख के लिए कहा जाता है, इसीलिए शंकर जी को मयो हुआ कहा जाता, सुख देने वाला। तो मय माने सुख। तो हे सूर्यदेव तुम दीप्तिमान हो, सबकी आंखों को सुख देने वाले हो। बृहता पाजसा परि, और तुम बृहता माने व्यापक महान, पाजसा माने बलवान शक्तिमान, समुद्र के जल से ऊपर उठते हुए क्षितिज में दिखाई देते हो। आरोहंतम माने आरूढ़ होते हो। समुद्र के जल के ऊपर जब रक्त बिंब सूर्य का उभरने लगता है तो बड़ा मनोहर लगता है। तो तुम समुद्र के जल से अंतरिक्ष में ऊपर उठते हुए अत्यंत मनोरम प्रतीत होते हो। तो हे सूर्यदेव तुम सर्वद्रष्टा हो, सूर्य से कोई छिप कर कार्य नहीं कर सकता है, उनका प्रकाश चारों ओर रहता है, इसलिए सूर्य सर्वद्रष्टा हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम यह सोचकर न कोई कर्म करें कि कोई देखने वाला नहीं, देखने वाला तो वो सूर्य हैं, वे सूर्य देव हैं जिनका एक छोटा सा अंश धरती है, जिनकी प्रखर किरणें करोड़ों मील से धरती पर आकर प्रकाश फैलाती है। तो उनके बराबर समर्थ और कौन है, उनके बराबर दृष्टा और कौन है। तो हे सूर्यदेव तुम सर्वद्रष्टा हो, महान ज्योतिधारी हो। भास्वंतम चक्षुषे मया, तुम अपने शक्तिशाली किरणों या शक्तिशाली बिंब के साथ समुद्र के जल से जब ऊपर उठते हो तो उस समय तुम बड़े भले प्रतीत होते हो, और हम तुम्हारे उस दर्शन से प्रतिदिन लाभान्वित होते रहे। हमारा जीवन प्रातःकालीन सूर्य से जुड़ा हुआ हो और उसके द्वारा मिलने वाले लाभों से हम वंचित न रहे। तो हे सूर्यदेव तुम सर्वद्रष्टा हो, महान ज्योतिधारी हो, देदीप्यमान हो, सबके नेत्रों को सुख देने वाले हो, अति शक्तिशाली हो। समुद्र के जल से ऊपर जब तुम्हारा बिंब ऊपर उठता है तो परम शोभा प्रदान करता है। आकाश मंडल में उदित होते हुए तुम्हारे दर्शन से हम सभी प्रतिदिन लाभान्वित हों, उसके लाभ से हम वंचित न रह जाए। सबके दर्शक हे सूर्य देव, अति प्रखर ज्योतिधारी हो तुम। सबके दर्शक हे सूर्य देव, अति प्रखर ज्योतिधारी हो तुम। जय दीप्यमान हो देव प्रवर, जय दीप्यमान हो देव प्रवर। नयनों के सुखकारी हो तुम। जब सिंधु सलिल से ऊपर उठ छवि आसमान में दिखलाते, होते दर्शन से लाभान्वित प्रतिदिन जब प्राची में आते। ओ 10:37:9 देवता सूर्य सुखी जीवन के साथ सूर्य दर्शन की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए।
यस्य ते विश्वा भवनानि केतुनात् प्रजयतेन च विशन्ते अक्तभेः अनागास्त्वेन हरिकेशसूर्याह्नाह्नो वस्य सावस्य सोदिः। इस 9वें मंत्र में सूर्य की शक्तिमत्ता, गुणवत्ता, लोक कल्याणकारित्व का कथन करने के उपरांत उसके माध्यम से एक सुखी, प्रकाशित और विश्रामपूर्ण जीवन की चाह की गई। तो सूर्य ही दिन बनाते हैं, सूर्य ही रात भी बनाते हैं। दिन बनाते हैं कर्म के लिए, रात बनाते हैं विश्राम के लिए, क्योंकि श्रम और विश्राम दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये सब किसके द्वारा प्राप्त होते हैं? सूर्य देवता द्वारा। तो कितना बड़ा, कितना कल्याण करते हैं वे हम सबका। तो ये सारा जो कथन है वो प्रभातकालीन सूर्य को संबोधित करके, लक्षित करके कहा गया प्रतीत होता है, क्योंकि प्रभातकालीन सूर्य का विशेष महत्व होता है। उस समय किरणें बड़ी निर्दोष होती हैं, शरीर में एक स्फूर्ति होती है, जो दिवस कृत श्रम होता है वो निशा काल के विश्राम में खो जाता है। प्राणी नई चेतना के साथ कर्म क्षेत्र में उतरते हैं। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश कालीन या सूर्य का उदयकालीन प्रारंभिक रूप विशेष आकर्षित कर रहा है ऋषि को। तो प्रभातकालीन सूर्य की प्रार्थना करते हुए ऋषि कह रहा है कि हरिकेश, हे पिंगल वर्ण केश वाले सूर्य। थोड़ा अलंकार है, तो पहले पिंगल जाने। पिंगल कुछ भूरे रंग को लिए हुए जो लाल रंग होता है वही पिंगल है। तो सूर्य का वही प्रारूप है कि सूर्य भूरे रंग का, और भूरे रंग के साथ कुछ लाल रंग। तो लाल रंग विशेष रहता है, कुछ भूरा रंग भी रहता है। प्रभातकालीन जो रवि बिंब होता है, उसी बिंब का ध्यान करके, संबोधन करके सूर्य की स्तुति की जा रही है कि हे हरिकेश, हे पिंगल वर्ण के केश, केशवानी किरणें। तो प्रभातकालीन किरणें जो हैं वो कुछ लड़ाई लिए हुए होती हैं और कुछ भूरापन लिए हुई होती हैं। तो उसी को लक्ष्य करके ऋषि कह रहा है कि हे हरिकेश, हे पिंगल वर्ण के केश यानी किरण वाले सूर्य देवता, यस्य माने जिस, ते केतुना, तुम्हारे, केतु कहते हैं पताका को, पताका ज्ञापक होता है। यानी केतु ये ज्ञापक के अर्थ में होता है। पताका ज्ञापक है क्योंकि पताका जहां गाड़ी रहती है वो किस प्रयोजन से गाड़ी गई है, कौन गाड़ने वाला है, उसका बोध कराती है। तो तुम्हारी जो प्रकाश की पताका है वो लहरा रही है। विश्वाभुवनानि, संपूर्ण भुवनों में, संपूर्ण जगत में ईरते वो प्रेरणा भर रही है। जागो, कर्म में लागो। तो तुम्हारा यह संदेश चारों ओर गूंज रहा है। तुमने अब तो कहते हैं रात्रि को, तुमने और अपने रात्रि द्वारा, तो सूर्य की रात्रि कैसे, क्योंकि दिन और रात सूर्य के कारण ही बनते हैं। तो हे प्रभातकालीन बभ्रवर्णी सूर्य, तुमने अपने निर्मित रात्रियों के द्वारा
प्राणी मात्र को विश्राम दे दिया है और निविशंते हुए विश्राम से स्फूर्ति प्राप्त कर चुके हैं, उसमें वे सोए हैं और चैतन्य होकर के जाग उठे। अनागस्तेन तुम पापहीनता निर्दोष बने हुए अपने इस आकर्षक प्रेरक और पुण्य वर्षी रूप के द्वारा अन्हा मन अन्य कहते हैं दिन को, अन्हा माने दिनों दिन यानी प्रतिदिन प्रकाश का दर्शन हमको कराते रहो, यानी हम दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन प्राप्त करें। तुम्हारी जिस पताका से सारा संसार प्रकाश पाता है और जिसके द्वारा प्रत्येक रात्रि का अंधकार जो विश्राम के लिए होता है वो तुम्हारे उदय के साथ साथ वो अंधेरा भग जाता है, प्राणी मात्र में जागृति छा जाती है। तो अपनी उसी प्रकाश पताका के साथ तुम प्रतिदिन उदित होते हो, जागरण का प्रसार करते हो। हे प्रभातकालीन पिंगल वर्ण वाले केश या किरणधारी सूर्य, तुम्हारे इस चैतन्य प्रसारक रूप से हम भी निर्दोष जीवन बिताकर चिरकाल तक तुम्हारा दर्शन करते रहे। हे पिंगल केशी सूर्य, तुम्हारी शुभ्र पताका फैलाती उजियाला जग सारा प्रकाश है पाता। निशित तिमिर को दूर भगाते होते उदित रहो, निशात तिमिर को दूर भगाते होते उदित रहो। हम निर्दोष बने दर्शन से ज्योतित मुदित रहो। ओम 10:33 10 देवता सूर्य शीर्षक सुख शांति संपन्न जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शन्नो भवचक्षसा शन्नो अन्धाशं भानुराशं हिमाशं घृणेन यथा शमर्धन् क्षमसद्दुरोणे तत्सोर्यत्र विनन्धे हि चित्रम्। इस 10वें मंत्र में एक सुखी संपन्न और पूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत किया गया है। सुख केवल एक ही वस्तु से नहीं मिलती है, सुख बिखरा हुआ है। कुछ लोगों का एकांगी दृष्टिकोण होता है तो वे लोग कभी सुखी नहीं रह सकते। जब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं रहेगी, जब तक दृष्टिकोण में विस्तार नहीं रहेगा, जब तक सुलझापन नहीं रहेगा, तब तक सुख लाखों कोसों दूर रहेगा। तो बहुत कुछ हम सब अंधेरे में भटकते हुए जीवन को लेकर चलते हैं। इंसान में दुर्बलताएं होती हैं, इसलिए विशिष्ट देवता से उस सामर्थ्य की याचना की जाती है, उस शक्ति की याचना की जाती है जिससे जीवन संपूर्ण बने और कल्याणमय बने, मंगलमय बने, अपने के लिए भी और परायों के लिए भी। तो एक आदर्श जीवन, तेजस्वी जीवन, सुखी जीवन और प्रत्येक परिस्थिति में सुख पाने वाला जीवन, शांतिमय जीवन, धन धान से परिपूर्ण जीवन, यही सब पूर्ण जीवन है। और इसी की याचना सूर्यदेव से की जा रही है। सूर्य, हे सूर्य देवता, चक्षुषा न संभव। चक्ष कहते हैं नेत्र को, चक्षुषा माने तो सूर्य के नेत्र उनका तेज ही है। तो तुम्हारी तेजस्वी दृष्टि न माने हम सबके लिए संभव कल्याणकारी हो, यानी तुम्हारी तेजस्वी दृष्टि यानी तुम्हारा तेज जो है और जो तुम
उससे संसार को देखते रहते हो और संसार को दर्शन शक्ति देते रहते हो, वो तुम्हारा तेज हमारे जीवन में सुख प्रसार करे, अंधकार को हटाए, दुख को मिटाए। अंधा माने, अन्ह कहते हैं दिन को, अन्हा का तृतीया है, अन्ह का तृतीया अन्हा। हम तुम्हारे द्वारा बनाए गए दिन के द्वारा संभव माने कल्याण प्राप्त करें, अथवा अन्हा संभव हम सबके लिए तुम्हारा दिन कल्याणकारी हो। और भानुना, भानु कहते हैं किरण को भी, भानु कहते हैं सूर्य को भी। तो यहां पर किरणों के अर्थ में आया है। भानुना माने किरणों से, किरण जाल से, हम तुम्हारे किरण जाल से, किरणों के प्रचार प्रसार से सुखी रहें, उसमें भी सुखी जीवन बिताएं। हिमा, तुम्हारे द्वारा जो हिम उत्पन्न होती है, शीतलता होती है, उसमें भी हम सुखी रहें। और घृणेन, घृणेन माने जो उष्णता होती है, तो सूर्य के जरिए उष्णता भी होती है, सूर्य के जरिए शीतलता भी होती है, हिम भी होता है। जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती वहां बर्फ जमी रहती है, जैसे आर्कटिका प्रदेश है, ध्रुव प्रदेश है। और जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं पृथ्वी पर, वहां वो गर्मी होती है उबाऊ की, कहा नहीं जा सकता है। तो अब ठंडी और गर्मी तो सूर्य देवता के द्वारा बनाई जाती है, तो उन्हीं से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम तुम्हारी शीतलता में भी सुखी रहें और तुम्हारे गर्मी में भी सुखी रहें। तो तुम्हारे प्रत्येक, तुम्हारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक परिस्थिति में हम सुखी रहें। तुम्हारे किरणों से जो प्रकाश फैलाया जाता है उसमें सुखी रहें, जो रातें बनाई जाती है अंधकार में उसमें भी सुखी रहें। तुम्हारी हिमा माने शीतलता में हम सुखी रहें, तुम्हारी घृणेन माने उष्णता से भी हमको सुख ही मिले, उसमें भी हम दुखी न रहें। और हम अध्वन, अध्वन कहते हैं मार्ग में, घर से बाहर निकलकर अगर मार्ग में चलते हो तो भी आप हमारी रक्षा करो, तभी आप हमको सुख दो। दुरोणे, दुरोण कहते हैं घर को, अगर हम घर में हो तो भी आप हमें सुख दो, सुरक्षा दो। और चित्रम द्रविणम, चित्रम माने श्रेष्ठ, द्रविणम माने धन, धेय माने प्रदान करो, हमें तुम श्रेष्ठ धन प्रदान करो। अब धन के अंतर्गत केवल मुद्रा ही नहीं माननी चाहिए, धन के अंतर्गत विद्या धन, बुद्धि धन, आचरण धन भी है। हमें दुर्बुद्धि हो गई, हमारा आचरण बिगड़ गया तो फिर सब बिगड़ गया। तो इसलिए हमें चित्रम माने श्रेष्ठ धन, चित्र विचित्र धन, वो बुद्धि धन भी हो, विद्या धन भी हो, सब धन हो, तभी हम सुखी रह पाएंगे। इसलिए हे भगवान, तुम हमें, हे सूर्य देवता, तुम हमें श्रेष्ठ धन दो। हे सूर्य देव, तुम्हारी तेजस्वी दृष्टि हमें सुख दे, तुम्हारे द्वारा किए गए दिन हमें सुख दें, तुम्हारी किरणें हमें सुख दें, तुम्हारे द्वारा बनने वाले शीतमय वातावरण में भी हम सुखी रहें और उष्णता में भी सुखी रहें, सब हमारा कल्याण करें। हम घर में रहें या पथ में रहें या बाहर रहें, हमें सुख शांति मिलती रहे, उसे तुम देते रहो, हमें उत्तम धन प्रदान करो। हे सूर्य देवता, तेज तुम्हारा करें हमें कल्याण प्रदान। हे सूर्य देवता, तेज तुम्हारा करे हमें कल्याण प्रदान। दिन किरणें शीतोष्ण सभी कुछ करे हम सभी का कल्याण। घर में पथ में जहां भी रहें, हमें मिले सुख शांति महान। दो सुख शांति साथ ही हमको दो उत्तम धन वैभव दान। ओम 10:37:11 देवता सूर्य शीर्षक निष्पाप जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए।
अस्माकम् देवा उभयाय जन्मने शर्म यच्छदद्विपदे चतुष्पदे अदत्विमदोर्जयमानमाशतम् तदस्मे संयोरनपोदधातना। इस 11वें मंत्र में पूर्ण परिवेश की कुशलता की कामना है। सूर्यदेव से प्रार्थना की जा रही है कि केवल हम ही स्वस्थ न रहें, केवल हम ही सुखी न रहें, हमारे परिवार वाले, परिजन, पुत्र, पत्नी अगर दुखी रही तो हम सब कुछ होते भी कैसे सुखी रह पाएंगे। हमारे पशु अगर पीड़ित रहे तो भी हमको सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारा पूर्ण परिवेश जो है वह सुखी रहे। तो इस अवसर पर हमको एक गीत याद आ गया कि हालांकि है फिल्म का, लेकिन अच्छाई जहां हो वहां ले लेना चाहिए। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। अपने विदा होती हुई कन्या के लिए बाप कह रहा है और अंत में कह रहा है कि उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। यहां बड़ी प्रशंस भावना है। अगर पड़ोसी करा रहा है तो भी अपने को सुख कैसे मिलेगा। उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। कि भाई कराते हुए वातावरण में हम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए ऋषि समर्थ से प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना की जाए तो थोड़े के लिए क्यों की जाए। हम समर्थ से पूर्ण प्रार्थना क्यों करें। जो देना चाह रहा है, जिसके पास अथाह संपत्ति है, उससे हम थोड़ा क्यों मांगे। ये हमारे दृष्टिकोण की कमी है। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जथा दर्द कल्प तक पाई, बहुत धन मांगत अति सुख चाहिए। कोई दरिद्र अगर कल्प तक के नीचे बैठा दिया जाए तो उससे तो जो मांगो वो सब देगा। तो सोचे कि भाई हम तो 10 रुपए की भिक्षा पाते थे, अरे हम 100 की मांग ले, 1000 की मांग ले। अब वो दरिद्र है ना, उसका विचार संकुचित है, तो वो उतने में ही संकोच करेगा। तो जथा दरिद्र कल्प तक पाई, बहुत धन मांगत अक्षर चाहिए। तो भाई जब हमको ऐसा दाता मिल गया है जिसकी समृद्धि का, जिसकी संपत्ति का, जिसकी उदारता की कोई था ही नहीं है, तो फिर हम उससे थोड़ा क्यों मांगे। मांगने में भी एक सहूर होना चाहिए। मांगने की भी एक प्रक्रिया होती है, उसकी में भी एक कला होती है। तो हर चीज की वक्त, हर चीज, हर परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए। मांगने वाले को भी बुद्धि वाला होना चाहिए। मांगने में भी एक बुद्धि होती है। तो यहां पर सूर्य देवता से एक दिव्य और व्यापक सुख की कामना की जा रही है कि हम ही न सुखी रहें, बल्कि हमारे पशु प्राणी सभी सुखी रहे। क्योंकि अगर वे दुखी रहे तो हम सुखी होते हुए भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो जब हमें मांगना है तो हम उस उदार से क्यों थोड़ा ही मांगे। देवा, हे दिव्य शक्ति युक्त देव, यहां समस्त दिव्य शक्तियों को संबोधित करके कहा जा रहा है। अब उस समस्त देव शक्तियों में सूर्य भी आ जाएंगे, लेकिन सूर्य से अलग नहीं कहा जा रहा है, बल्कि देवों को संबोधित करके कहा जा रहा है। हे दिव्य शक्तियों, दानाति देवा, जो देव ही देव है, तो हो हे देव शक्तियों, अस्माकम, हमारे, ओहयाय, दोनों के लिए, अर्थात द्विपदे चतुष्पदे,
2 पैर वाले मनुष्यों के लिए और चतुष्पदीय माने 4 पैरों वाले पशुओं के लिए। यानी मनुष्यों प्राणियों दोनों के लिए हमें सुख दो, उन सबको सुख दो और हमें भी सुख दो। शर्म यच्छत, हम शर्म माने सुख, शर्म माने सुख होता है। तो उर्दू का शब्द कहते हैं तुमको शर्म नहीं आ रही है, नहीं, हमारे यहाँ शर्म शब्द जो है बड़ा सा रहेगा तालवी, तो इसीलिए शर्मा शब्द होता नहीं। हमारे यहाँ पहले ब्राह्मणों की पदवी शर्मा की होती थी। दुबे चौदह और मिश्रा शुक्ला यह नाम ब्राह्मणों की यह पदवी मध्य युग की देन है। पहले जो था तुर्कों के आक्रमण के पहले हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण थे वे शर्मा की उपाधि धारण करने वाले होते थे। तो शर्मा इसलिए शर्मन शब्द है, उससे शर्मा बनता है। तो शर्म माने होता है सुख। तो उसी ब्राह्मण हमेशा सुखी रहता नहीं, इसलिए कि वो कर्मठ होता है, इसलिए कि वो आध्यात्मिक और बौद्धिक दोनों सुखों से परिचित होता है, सुलझा व्यक्तित्व वाला होता है, इसलिए वो सुखी होता है, इसीलिए उसको शर्मा कहा गया। तो यहां पर शर्म शब्द जो है वो सुखवाची है। तो शर्म अच्छत, हे देवताओं तुम हमको सुख प्रदान करो। और सुख के साथ और कह दिया जा रहा है, वो सुख थोड़ा और बदल करके या कुछ विस्तृत करके कहा जा रहा है कि अदत माने खाया हुआ अन्न पच जाए। महाराज खाएं लाख लेकिन पचे ना तो कष्ट होगा। पिबत, जो हम पिए वो भी पच जाए और उससे हम ऊर्जा से युक्त हो जाएं, यानी खाया पिया पच जाए और हम उसके द्वारा शक्ति संपन्न बन जाएं, ऊर्जा से युक्त हो जाएं। आश्रितम, हितकारक हमारा जीवन हो। अर्पः माने निष्पाप हो। देखिए कितनी चतुरता से, कितनी व्यापकता से सारी बातें कही जा रही हैं। इनमें से अगर एक चीज न हुई तो भी सुख नहीं हो सकता। आश्रितम मैंने वो संपूर्ण रूप से हितकारी हो जो हम खाएं पिए, तो इसके साथ साथ हमारा जीवन अर्पा यानी निष्पाप हो। तो अगर हम जीवन में पाप करते रहेंगे तो सुखाएंगे नहीं। तब तो अगर हमारे खाने पीने में पाप रहा तो कुछ दिन के बाद हजमा बैठ जाएगा। इसी तरह से आचरण में यदि हमारी कमी रही तो लाख सुख संपत्ति हो लेकिन बेकार हो जाएगी। इसलिए हम, हे देवताओं, हमको अर्पः माने पाप रहित जीवन प्रदान करो। दधातन धारण कराओ। प्रेक्षत माने प्रदान करो। तो हे देव, हमारे अधीन जो द्विपद माने मनुष्य और चतुष्पद 4 पैरों वाले जो पशु हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको तुम सुखी करो। हम सभी का खाया हुआ और पिया हुआ जो पदार्थ है वो पच जाए और हमें बलशाली बनाए। सभी को हितप्रद निष्पाप जीवन प्रदान करो, क्योंकि वो बड़ा आवश्यक है। अगर यह नहीं हुआ, एक दृष्टिकोण नहीं हुआ, तो पाया न पाया के बराबर हो जाता है। द्विपद चतुष्पद जो भी प्राणी रहते साथ हमारे, द्विपद चतुष्पद जो भी प्राणी रहते साथ हमारे, हे देवों, उन सभी प्राणियों को तुम करो सुखारे। उनका खाया पिया सभी कुछ पचकर शक्ति बढ़ाए। सबको नेक सुखी जीवन दो, सबको नेक सुखी जीवन दो, पाप न आने पाए। ओम 10:37-12 देवता सूर्य शीर्षक पाप
भाग जाए और पुण्य आ जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सप्तर पाठ हो जाए। यत्वा देवाश्च क्रमजिह्वया गुरुमनसा वा प्रजते देवहेळनम् अराभाजो न अभिदुच्छनायते तस्मिन् तदेन वसवो निधेतन। इस 12वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें देवों से यह प्रार्थना की गई है कि हम मनुष्य हैं, हमसे भूल चूक हो सकती हैं, हो गई हों, तो उनको आप क्षमा करना, क्योंकि टू एयर इज ह्यूमन। गलती हो जाना मनुष्य से संभव है। बुरा होता है जब गलती पर हम फाड़ बांध लेते हैं, कमर कस लेते हैं, हम तो करेंगे, देखिए कोई क्या करता है, वो पाप है। लेकिन भूल चूक वश कोई त्रुटि हो जाती है तो वो पाप कोठ में नहीं आती है, तो पाप ही। लेकिन हम समर्पित भावना से दिव्य शक्तियों से, भगवान से ये कहें गलती हो गई हमसे, तो परम पिता हैं, तो वे क्षमा कर देंगे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। क्योंकि भक्ति का एक लक्षण है समर्पण। तो समर्पण सरल और सुलझा हुआ होना चाहिए, वो केवल बाहरी दिखावा बनकर नहीं रहना चाहिए। तो इसी संदर्भ को लेकर दिव्य शक्तियों से, देवों से कहा जा रहा है कि वसवः देवा, हे धन संपन्न, वैभव संपन्न, शक्ति संपन्न देवगण, जिह्वया यानी जिह्वा द्वारा अर्थात वचन द्वारा, मनसः मन के द्वारा, मानसिक चिंतन के द्वारा, प्रयुक्त यानी इनसे होने वाले, देव हेडनम, देवताओं के प्रति हेडन कहते हैं, मतलब दोष या कुपित कर देने वाला कार्य। हेडन हो सकता है, जो हेट शब्द है अंग्रेजी का, इसी से बना हो, घृणा वाला। तो हेडन माने यदि हमसे कोई घृणित कार्य हो गया हो, निंदित कार्य हो गया हो, तो देव हेडन जो देवों के कुपित कर देने वाला हो, तो ऐसे कार्य, यह माने जो हमसे हो गए हैं, भूल चूक में हो गए हैं, हम मनुष्य हैं, तो अरावाह न अभि दक्षुणायते, तो वे दोष पाप, अरावा माने जो दुष्ट शत्रु हैं और हमें सब प्रकार से कष्टित करना चाहते हैं, अभिदक्षुणायते, जो हमें चारों ओर से, दक्षुणायते माने दुख देना चाहते हैं, और अरावा माने बड़े दुष्ट हैं, जिनका स्वभाव ही दुष्ट है, जो पाप करने पर कमर कसे रहते हैं, देखें कोई क्या कर लेता है, हम तो करेंगे। तो ये जो है दुष्टता है, वो अक्षम्य होती है। तो जो ऐसे लोग हैं, कमर कसे हैं बुरा कार्य करने पर, ऐसे जो दुष्ट शत्रु हैं, उन पर हमारा वो भूल चूक में हुआ पाप दोष डाल दिया जाए, उन्हीं को कष्टित किया जाए। तो तत् एन, एन कहते हैं पाप को, वो पाप निधेतन माने उन्हीं पर डाल दो, जो बड़े दुष्ट हैं, पाप कर्म पर कमर कसे रहते हैं, अहंकार से चूर रहते हैं, उन पर डाल दो। भूल चूक में हमसे जो पाप हो गए हैं, तो पाप तो पीड़क होता है, पाप पाप कहा जाएगा, लेकिन हम उस त्रुटि को भी स्वीकार करते हैं और मन से समर्पित होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं कि भाई पाप तो हो गया है, लेकिन भगवान इतनी करो कि जो दुष्ट हैं, जो सारे समाज को सताए रहे, उन पर डाल दो। तो हे वैभव संपन्न देव, वचन या मन से
देवों को रुष्ट करने वाले जो पाप हमसे हो जाते हैं प्रमादवश, उनका दोष भार उन पर डालो जो यज्ञ नहीं करते हैं, शुभ कर्म नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं और जो हमारा अनिष्ट करने पर कमर कसे रहते हैं। तो ऐसे दुष्टों पर, कुकर्मियों पर, समाज के अहितकर तत्वों के प्रति वो पाप चला जाए। मन से या कि वचन से हमसे जो भी कार्य कभी हो जाए, जो भी पाप कभी हो जाए, मन से या कि वचन से हमसे जो भी कार्य कभी हो जाते, जिनके कारण रुष्ट देवगण होकर कुपित विरुद्ध दिखाते, हे संपन्न देवगण डालो पाप दोष उन पर वह सारा, जो न दान दें, करें यज्ञ न करें सदैव अनिष्ट हमारा। हे संपन्न देवगण डालो पाप दोष उन पर वह सारा, जो न दान दें, करें यज्ञ न करें सदैव अनिष्ट हमारा। इस प्रकार से हम सब ने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 37वें सूक्त के 12 मंत्रों की व्याख्या से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो सूक्त व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9190। अब यह सूर्य सूक्त है और बड़ा व्यवहारिक सूक्त है। इसमें एक पूर्ण जीवन, सुखी जीवन, संपन्न जीवन, मानवता का निदर्शन, मानवता के लिए एक उदाहरण रूप जीवन प्रस्तुत किया गया है। हमारा जीवन कैसा हो, वह हो नम्रतापूर्ण हो, वह देवार्पित हो, वह परोपकारी हो, वह कर्मशील हो, कर्मठ हो, वह जनहितकारी हो और नित्य प्रति शुभ कर्मों से जुड़ा हुआ हो, 100 वर्षों वाला हो और वह पूर्ण जीवन हो, जैसा मंत्रों में कहा गया है। तो प्रयत्न तो हम करें, लेकिन प्रयत्न करने पर मानव की शक्तियां कुछ सीमित होती हैं। इसलिए परम शक्ति सूर्य से यह प्रार्थना की गई है कि आप हमें सुकर्म सत्कर्म करने का बल दो, हमारी त्रुटियों को शक्ति में बदल दो, हम जो कुछ खाएं पिएं, जो कुछ करें वो सफल हो, सार्थक हो, हम मानवता के कवच रूप में आ जाएं, कवच रूप में स्थिर हो, हमारा कल्याण हो, हमारे मिलने वालों से कल्याण हो, हमारे परिवार के पशु और प्राणी सुखी रहें, संपन्न रहें। हाँ, यदि भूल चूक से कुछ हो जाता है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन वो जो कलुष है तो एक गंदगी ही, तो उसको पाप भोग के लिए उन दुष्टों पर डाल दो, ताकि समाज का वो जो पाप है वो उन पर चला जाए, वो उसका दंड पावे। तो इस प्रकार से इस सूक्त में एक कर्मशील जीवन, कर्मठ जीवन, प्रार्थनापूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन, सशक्त जीवन, कर्मठ जीवन, संतुलित जीवन, इन सब का एक सुंदर प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। और वेद केवल जो है वो जाप के लिए या किसी प्रयोजन पर उच्चारण के लिए, स्तवन के लिए नहीं बने हैं, बल्कि उनमें एक दिव्य और संपूर्ण परिपूर्ण आदर्श जीवन भी झांकता है। जीवन एकांगी न हो, जीवन संपूर्ण हो, वो संपूर्ण जीवन किन किन गुणों से युक्त हो, उन सबका खाका संक्षेप से इन मंत्रों में देखा जा सकता है। क्योंकि लाख हो जाए लेकिन यदि एक सुलझा हुआ जीवन न हो तो भी वो सुख हमको जैसा चाहिए वैसा सुख नहीं दे सकता है। तो इसलिए दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है
तो वह दृष्टिकोण, वह जीवन का एक खाका, वो जीवन का एक आदर्श, एक प्रारूप प्रस्तुत किया गया है इन 12 मंत्रों में। तो हम इन सब मंत्रों को ध्यान से सुने, सुनकर इस पर चिंतन मनन करें। यह एक सांचा है जिसमें अपने जीवन को ढाल करके सुखी हो सकते हैं। एकांगी जीवन कभी सुख नहीं दे सकता है। हम केवल धन पाकर के ही नहीं सुखी हो सकते। हम जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक धन हमको सुख नहीं दे सकेगा। इसी प्रकार से जब तक हमारी आदतें नहीं सुधरेंगी तब तक भी हम सुखी नहीं रह सकेंगे। हम यदि दूसरे को सताते हैं तो हम समझें कि हम सताए नहीं जाएंगे, ऐसा भी मतलब सोचना ठीक नहीं है। हम गलत किए हैं तो हम गलत पाएंगे। बहुत देखा जाता है समाज में कि आजकल सोचते हैं कि हम कितना धन कमा लें, जायज नाजायज लूटपाट करके, किसी तरह से ठग करके, धोखा दे करके, ताकि हम अनंत काल तक सुखी रहें। जीवन को समझते नहीं कि कभी झूमती गुनगुनाती हुई हवा कौन जाने कि तूफान के साथ हो, कौन जाने निंदारे गगन के तले हमारे लिए आखिरी रात हो। सब मुसाफिर यहाँ, सब सफर पर यहाँ ठहरने की इजाजत किसी को नहीं। यहाँ पर जीवन नश्वर है। तो इसको भी विचार करें और हम ये समझें कि हमारी जिंदगी एक बहुत सीमित है। तो यहाँ पर वही है, झूमती गुनगुनाती हुई हवा कौन जाने कि तूफान के साथ हो, कौन जाने निदारे गगन के तले हमारे लिए आखिरी रात हो। हम मुसाफिर यहाँ, हम सफर पर यहाँ ठहरने की इजाजत किसी को नहीं। तो भाई ये पूरा सत्य सोचो। लोग कहते थे करोगे तुम्हारे बाल बच्चों की आगे आवेगा। तो मतलब ये जो एक हमारा प्राचीन चिंतन है, जो वैदिक चिंतन है, वो बड़ा परिपूर्ण चिंतन है। आजकल जो ये विदेशी सभ्यता के कारण संकुचित चिंतन आया है, एकांगी चिंतन आया है, ये अपने लिए और समाज दोनों के लिए कंटक रूप है। इसलिए भाई वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, वेद के अर्थ को समझो। केवल स्वशिवाचन तक ही वेद को सीमित न रहो। वेद में बहुत कुछ है और यह कहें कि क्या नहीं है, सब कुछ है। तो इसलिए हमारा नम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है कि आप हम सब जो थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं उसको हम बहुत नहीं मानते हैं, बहुत अल्प मानते हैं, लेकिन आप सब उसको व्यापक विस्तार दो और समाज कल्याण करो, क्योंकि समाज बहुत दुखी है। उस मुस्कुराहट के पीछे कितना तूफान छिपा है इसको वही जानता है। शराब के नशे में भुलाने पर जीवन तो नहीं बदल जाएगा ना। तो इसलिए वो सुरापियों जो चढ़ती उतरती नहीं है, वो भगवत भक्त की सुधा है, वो सदाचरण की सुधा है। जो चढ़ गई वो भक्ति भावना या सद्विचार भावना, मानवता की भावना, तो फिर वो नशा ऐसी नशा है जो कि कल्याणकारी है। तो ये नशा, इस नशे में हम अपने को भुला कर रखें, ये ठीक नहीं है। तो वेदों में जो जीवन सांचा है उसके अनुसार अपने को ढालें। किम अधिकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।